ठीक है सर। एक सवाल सर मेरा, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं, डाटा आता है और हम लोग उसको जानने की परखने की कोशिश करते हैं। एक मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप का डाटा देख रहा था कि 5 साल के अंदर 300% के रिटर्न सर, और एक दो फंड नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फंड हैं यहाँ पर जिसमें बंधन स्मॉल कैप है, HSBC स्मॉल कैप फंड है, HDFC स्मॉल कैप फंड है, फ्रैंकलिन है, बहुत सारे नाम है सर। अब क्योंकि सबसे पहला कंसर्न तो यही होता है कि जो बहुत तरह की रिपोर्ट्स आती है वो कहती है कि कम से कम आपको अगर बाजार के बुरे हाल से बचना है तो कम से कम 7 साल के लिए निवेश करना ही करना है आपको स्मॉल कैप और खासकर मिड कैप में। तो वो आपको जो है वॉलेटिलिटी से भी बचाएगी और पॉजिटिव रिटर्न में भी तब्दील होती हुई दिखेगी। दूसरी चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपके लिहाज से आपको कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स लग रहे हैं स्मॉल कैप की दिशा में जो आपको लगता है कि चलो 300% तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन एक आगे वाले टर्म के हिसाब से, आगे वाले समय के हिसाब से एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, अल्फा जनरेट कर सकते हैं निवेशकों के लिए, और क्या परख होनी चाहिए एक अच्छे स्मॉल कैप फंड में? तो यहाँ पे जहां तक कौन सा फंड अच्छा रहेगा वो तो मुझे आइडिया नहीं है। रीजन है कि सब जितने म्यूचुअल फंड है उनकी एक स्ट्रेटेजी रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि रिवर्सल टू मीन अगेन, अगर आप म्यूचुअल फंड भी आप देखोगे तो कई बार डेटा बोलता है कि जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम है प्रोबेबली इन 3 इयर्स टाइम वो बॉटम परफॉर्मिंग या क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रीवियस हिस्ट्री को चेज मत करोगे। प्रीवियस हिस्ट्री उसने अच्छा परफॉर्म किया होगा, आप उस पर अगर डालोगे प्रोबेबिलिटी है कि शायद आप गिर सकते हो। अगर आपको कोई भी फंड जज करना है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कोई भी फंड जज करने के लिए। फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं कि नहीं आपको प्रीवियस हिस्ट्री देखनी होती है, आप उसके रिटर्न्स के हिसाब से देखो। मैं बोलता हूँ रिटर्न्स कभी नहीं देखना चाहिए। अगर आपको रियली अगर जज करना ही है तो पहले सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि आपके फंड कितना बड़ा है, फंड में कौन फंड मैनेजर उसके अंदर कौन है, कि कितने टाइम से वो फंड मैनेज कर रहा है जी। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये देखनी है कि वो टाइम पे उसके ड्रॉडाउन क्या होगा। मेरे पास अगर कोई फंड है 10 साल से कोई फंड मैं कोई इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें आपको ड्रॉडाउन मिलेगा कि से आज मार्केट 10% से गिरा था तो ये फंड कितने परसेंट से गिरा, 10% से या 1% से या 11% से। तो ड्रॉडाउन भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका भी रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको कैप्चर रेशियो भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्या अपवर्ड मार्केट पे उससे कैसा परफॉर्म किया हुआ है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। कई बार देखा है कि कई म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होते हैं, अगर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो हो तो प्रॉब्ली आपका रिटर्न कम हो सकता है। प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन उसका देखना है, या शॉर्टिनो रेशियो हम लोग बोलते हैं, अल्फा देखना है, बीटा देखना है। प्लस कॉन्सेंट्रेशन देखना है कि उसके जो टॉप सेक्टर्स है उस पर कितना वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आपको लगता है कि ये सेक्टर उससे कॉन्सेंट्रेटेड रखा हुआ है, ये सेक्टर काम नहीं कर रहा, प्रॉब्ली देन यू डोंट नीड टू। नॉर्मल निवेशक इतनी सारी चीजें कैसे कर पाएगा सर? सो अगेन इनको कोई भी आप फंड सिलेक्ट करने से पहले आपको पहले अपना रिस्क एपेटाइट समझना है, आपके गोल समझने हैं और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ये आपका कर दिया, आपने ये समझ लिया तो ऐसे 80% काम आपका हो गया। फिर 20% आता है कि ये सब आपको जो मैं डिटेल्स बोली वो समझनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से मत इन्वेस्ट करेगा, देयर आर मेनी फैक्टर्स टू सी द फंड। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना देखिए कि अगर जब भी मार्केट गिरा हुआ है ये फंड कितना गिरा है, वो आपसे वो बेंचमार्क देखिए। अगर वो मार्केट से ज्यादा अगर फंड गिरता है या मार्केट बढ़ता है उससे ज्यादा बढ़ता है देन इट्स गुड। अगर मार्केट गिरता है ये ज्यादा गिरता है मार्केट बढ़ता है और ये नहीं बढ़ता है देन यू नीड टू सी के क्या फंड बराबर है कि नहीं। ठीक है सर, मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सर ने आपको समझा दिए कि अगर आप इस फंड का चुनाव करते हैं तो आपको क्या कुछ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।